फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं धुरंधर वर्सेस अल्फा कंपैरिजन इज हिलेरियस। अल्फा ट्रेजर रिव्यू, टीजर को ट्रेजर लिख दिया गलती से, मुझे लग रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया हम लोगों ने जब अल्फा का वो रिएक्शन किया था तो उसी टाइम बोल दिया था, तो कईयों को इतनी मिर्ची लग रही थी, वो कह रहे थे आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता है, आपको ये नहीं होता, मतलब आके ना ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब देख लो बाकी लोग आ गए ना, लाइन में लग गए हमारे साथ बोलने के लिए मूवी के। मुझे लगा था कि अब जो है बेटा के लिए वेट करना पड़ेगा या गामा के लिए वेट करेंगे। अल्फा से मैं तो फिर भी कम बोलती हूँ, अंकल को तो कंट्रोल में रखा है, नहीं तो अंकल तो पहली बार देखा था ये अल्फा जो है एक लेडी है। हाँ। और यहाँ पे एल्फी है और यहाँ बना के बैठती है, ठप्पा दिखाती है हर एक को, अल्फा याद रखना। और छोटी सी बच्ची लगती है, ऐसे लगता है फूक मारोगे उड़ जाएगी। ना उसके कोई लड़ाई की वो बॉडी है, ना वो दिखता है। पूरे देश में लड़कियों की कमी थी तो उन्होंने केजी के बच्चे को भेज दिया था ट्रेन करके, तू ही जा, तेरे को फिजिकली तू ही स्ट्रांग लगती है। और एक्टिंग भी इतनी गंदी। यहाँ तो तुम एक्टिंग से वो इंटेंसिटी दिखा दो, एक्टिंग का गंद मचाया हुआ। और कईयों को लगता है वो बहुत बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कई सी एक मूवी में चल गई शुरू में, फिर पता लगा कि 2-3 मूवी से पूरा कंबाइन करके मूवी हाँ, अब उसके बाद ये भी पता चल गया। और जब मैंने बताया था आप तो हॉलीवुड की बातें ही करते रहते हो, भैया जो है वही बताएंगे। हॉलीवुड की बातें हॉलीवुड नहीं देखते तो क्या करो, तुम्हारा इग्नोरेंस। और साथ में हॉलीवुड की नहीं चोरी करोगे तो हम नहीं बोलेंगे। कोई बंदा हॉलीवुड की नहीं देखता तो उसकी प्रॉब्लम है, देख ले भैया। अब तो ये पता चला सीन बाय सीन वही का सीन, वहां से वही रेस्टोरेंट का वहीं पे डाल दिया। निकिता का चोरी किया, बैलरीना का चोरी किया, बहुत कितना कुछ किया। और वो सब बात की भी थी मैंने। तो तभी कहते हैं कि भैया पढ़े लिखे समझदार लोगों, मैच्योर लोगों की बातें सुना करो। अल्लू छल्लुओं को जाके सुनोगे फिर यहाँ पे आके बोलोगे तो फिर बेटा हंसेंगे हम सुन के। बेटा का इंतजार करना, बेटा नहीं होता तो गामा का वेट करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपको याद है जब मैंने आपसे कहा था कि धुरंधर के बाद जब भी कोई मूवी वायर स्पाई यूनिवर्स से निकल के आने वाली है तो वो पैरोडी लगने वाली है और पोगो का कार्टून लगने वाली है। Well, I'm pleased to say that I was 100% correct. सबने भी शुरू कर दिया दिखाना जो हम बोल रहे थे कि अब पागल लग रही है। एक ये और जो नक्सीर आती है बीच में, बड़ा कुछ है इसमें तो। पर हाँ, कईयों ने इसकी सफाई में, भैया आलिया उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो कई कमेंट्स में ये भी आ रहा था कि ये जो मूवी है ना ये बहुत पहले बन गई थी, धुरंधर से पहले। तो मैं सोच रही थी, मैं को तो कुछ तो शर्म कर लो, बनाते टाइम तुमको खुद नहीं दिखता क्या धुरंधर की वेट हो रही है कि पता लगने के लिए इनोवेट करेगा, फिर तुम पता चलेगा अच्छी मूवी क्या बनती है। मतलब धुरंधर में इतनी पब्लिक, ऐसी जनता थी इंडिया में कि उनको पता ही नहीं था अच्छी मूवी क्या होती है। धुरंधर ने उनकी आंखें खोली हैं। जो हम कब से बोलते हैं ये कचरा, वो कचरा, ये कचरा। भी किंग आएगी ना, किंग आ रही है ना, जो अभी से इतनी बकवास लग रही है जितना अभी तक देखा है। तो अभी वो आप लोग ये सब बोलते हो तो अभी से हम बता देते कचरा है जो देखा है अभी तक हमने। तो जब आपको कोई अच्छी मूवी दिखती है फिर आपको समझ में आता है ये, मतलब तुमको इनको धुरंधर से पहले बनी थी तो गंद मूवी बनाना इज ओके। नहीं जी, दैट इज नॉट द केस। मतलब तुमको मूवी बनाना और किसको लेना है वो ही समझ नहीं आती है। और इतने बड़े बड़े तुम वो बन के बैठे हुए हो कंपनीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मूवीज इन इंडिया। मतलब लिटरली जो हाइड्रोजन बॉम्ब वर्सेस कॉफिंग बेबी वाला मीम है वो सच हो गया है धुरंधर वर्सेस अल्फा को अगर हम कंपेयर करें तो। इस टीजर को मैं जरा ध्यान से देखना चाहता था जस्ट बिकॉज मुझे लगता था कि बॉलीवुड के पास, यश राज स्टूडियो के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो कोर्स करेक्ट करे या फिर जो वो गलतियां कर रहे हैं उसमें डबल डाउन। और समझ आया कि ये सब क्यों इतनी गंदी मूवी बनी है, क्योंकि उसके भाई ने भैया एक कहानी लिखी है। सुनने में ये भी आया, उदय चोपड़ा। They wanted to keep the money in the family. वाह। देख के लगता है नहीं, उसके पास कोई काम धंधा कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो उसको कहा अच्छा भाई अब तेरे को कोई नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, तो तू ये लिख दे, मैं थोड़ा सा पैसा इसके नाम तेरे नाम पे कर दूंगा, इसके बदले में। जॉबलेस होगा ना वो। करना शुरू कर दिया।
शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड, ये जो ट्रेलर इन्होंने रिलीज किया है, इस ट्रेलर का जो सेंटर पीस है वो है बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच का एक सीन जो एक रेस्टोरेंट में सेट किया गया है। ये दिखाना चाहते हैं इस ट्रेलर से कि ये देखिए ये कितनी ओरिजिनल और कितनी लाफे में निकिता सबको पता चल गया। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये पूरे का पूरा सीन जो है ये 1990 की एक फिल्म ला फेम निकिता जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है उसका कंप्लीट रिप ऑफ है। मुझे लगा मैंने देखी हुई है, हमने देखी हुई है जो किया है मेरे लिए, it really means a lot to me. लव टू मी। कितना गंदा एक्टिंग थी ये भी। अपेरेंटली इन्होंने सिर्फ यही अकेली चीज नहीं है जो पूरी तरह से रिप ऑफ की है। बैलरीना भी आएगी। साल 2025 में आई फिल्म बैलरीना, हमने पूरा देखा है इसका भी। आप जो नियॉन पिंक और नियॉन ब्लू वाली कलर ग्रेडिंग देख रहे हैं, ये एक एक्सटेंशन है जॉन विक के यूनिवर्स। तो बैलरीना हमने फर्स्ट डे बोल दिया था। मैंने बोला था ना, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, मेरी तब भी आई तो थी। बैलरीना थी वो। एजेंट डीपीटी और एजेंट गडवरे अल्फा फिल्म के, ये भी जॉन विक के। मुझे जॉन विक भी नहीं नाम याद आ रहा था कि मैं जॉन विक का वो तो हाँ उसी का वो बनाया था नियॉन लाइट में, ये एजेंट गडवरे पिंक नियॉन लाइट में। और करेक्टली बोलो, मुझे बैलरीना भी इतनी पसंद नहीं आई थी। ठीक थी, इट वाज ओके वन टाइम वॉच। ये वाला शॉट देखो, ये बैलरीना फिल्म में उस जगह से शॉट है जहां पे उसके शरीर पे टैटू करा जाता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्का होता है उसका। अब सेम शॉट से सो कॉल्ड इंस्पिरेशन ली गई और ये वाला स्क्रीनशॉट देखो अल्फा के टीजर में जहां पर यही ऑर्गेनाइजेशन का मार्का बना रहा होता है एजेंट गडवरे एजेंट डीपीटी के हाथ पर। इस मूवी के बारे में एक और बात आपको याद रखनी जरूरी है कि इस वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की मूवी में आलिया भट्ट को एक एलीट स्पाई की तरह दिखाया गया है। इनको ट्रेन किया जा रहा है टू बी एन एलीट स्पाई। अब एक स्पाई क्या होता है? एक स्पाई एक ऐसा इंसान होता है who is very good at hiding their identity and apparently ये जो सुपर एलीट सीक्रेट स्पाई प्रोग्राम क्रिएट किया गया नहीं, है, उनको लगा था ये 5 फुट की लेडी जो है ये सही लग रही है, 6 फुट वाली लेडी नहीं लेंगे। इंडिया के पास यही है। शक्ल भी बच्चों जैसे, खाली फिजिक नहीं, उसकी शक्ल भी बच्चों जैसे पूरी। वो जानबूझ के किया था कि शक कम होगा, एनिमी को कम शक होगे तो बच्ची जैसी लग रही है, छोटी सी। ये स्पाई नहीं हो सकती। और ये बड़े बड़े लोगों से लड़ेगी, फाइटिंग करेगी। बड़े क्या मतलब ऊंचे तगड़े, बड़े का मतलब ऊंचे तगड़े। उन्होंने जानबूझ के छुटकी भेजी थी दिखाने के लिए, यही हमारी वो उनको पकड़ के पलट देगी थाड़। जो इंडिया के लिए सबसे एलीट सीक्रेट एजेंट्स डेवलप करने वाला है। और एक स्पाई जिसको अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी होनी चाहिए, एक ऐसा स्पाई डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसके ऊपर आप टैटू लगा दो जिससे वो बड़ी आसानी से। ये तो पहले ही बोल चुके थे। अल्फा मतलब कमेंट में भी यही बता रहे हैं कि भैया ये कौन सा सीक्रेट प्रोग्राम है जिसका इतना बड़ा टैटू आपने लगा दिया इसके धुरंधर में रणवीर सिंह को इतना काम करना पड़ा था अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। उनको एक क्लियर पाकिस्तानी डायलेक्ट में उर्दू बोलनी पड़ी थी। उनको एक अपनी पूरी बैक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी थी कि वो कैसे बलोच लिबरेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। उनको पाकिस्तानी कैसे नमाज करते हैं उसका हर एक एस्पेक्ट सीखना पड़ा था ताकि वो प्रॉपर्ली सब सीखा उसने, ट्रेनिंग होना पड़ा था, खतना कराना पड़ा था ताकि उनकी जो हिंदू / सिख आइडेंटिटी है उसको छुपाया रखा जा सके। और अल्फा में आलिया भट्ट का सुपर सीक्रेट स्पाई कैरेक्टर इतना बड़ा टैटू लगा रखा है ताकि उनको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। और इसीलिए ये जो ट्रेलर निकला है इसमें जितने भी कमेंटर सारे ट्रोल करते हुए हैं कि ये स्क्रिप्ट क्या नींद में लिखी है आपने, ये मैडम एजेंट चुटकी फ्रॉम ढोलकपुर लग रही है। भैया हमारे केस में तो पता नहीं कौन आते हैं, हम हमें ट्रोल करने लग जाते हैं। भैया कौन लोग हो तुम लोग? फिर वो रिश्तेदार हमें ऐसे लोग चाहिए मुझे पता नहीं था जिनमें पता हो के रिश्तेदार हमारे में। आलिया के रिश्तेदार हमारा वीडियो देखते हैं, मुझे तो यही लग रहा है सारे उसके रिश्तेदार। अगर उसको लॉस हो तो उनका पैसा का लॉस हो जाएगा। नहीं, हमें तो वो यूट्यूबर्स के भी रिश्तेदार आके आ जाते हैं भैया। सारे दुनिया के रिश्तेदार हमारे पास ही आते हैं, कुछ अक्लमंद भी आ जाए। राइट, जो यूट्यूबर तुम्हारा नाम भी नहीं पता उसको, जो तुम्हें बेवकूफ बना रहे इंडिया को डुबाने के लिए, बस वाहवाही करते जाओ झूठी इंडिया की और पैसे बटोरते रहो। ये एजेंट है कि ट्रेलर में कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। उसका रीजन भी ये है कि जब वायरफ वालों ने पूछा आलिया भट्ट से कि क्या हम शर्वरी को टीजर में थोड़ा सा दिखा दें आपके अलावा, ना, तो आलिया भट्ट का मैंने कहा था नहीं है। है वो वाली ऑब्सेशन इतनी गंदी थी। कंपैरिजन ना करना इम्पॉसिबल है, राइट? तो धुरंधर के डायलॉग्स आप देखें तो आपको कितने डायलॉग्स उसके याद होंगे, इतने सारे आइकॉनिक डायलॉग्स है धुरंधर में। तो आइए जरा हम धुरंधर के डायलॉग्स देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं अल्फा के आइकॉनिक डायलॉग्स। तो ये है धुरंधर के डायलॉग। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर दिन में ये सोचे ना तो देखा में हम बैठे नजर आने चाहिए। ये है अल्फा का डायलॉग। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। वो अच्छा, वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है? मुझे तो लगा पैंडा होती है। ये धुरंधर का डायलॉग। मुझे लगा डॉगी होती है। वुल्फ की बेटी वुल्फ नहीं होती, डॉगी होती है। और उसमें पता है उसका क्या दिखाएंगे? और ये अल्फा
का डायलॉग। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है वो देखा ना धुरंधर का डायलॉग। तुझे तेरा मसला मिलेगा, इंतजार कर। ये खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, और इस खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है हमारा जिंदा रहना। और ये है अल्फा का डायलॉग। वुल्फ की बेटी वही का वही ये है धुरंधर का डायलॉग। घायल हूं, इसलिए घातक हूँ। और ये है वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। और देखिए एक जो तो इस गंदा फिल्म में बोलने का बॉबी तरीका देओल है। वो एक हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी जरा प्लीज। हरियाणवी सुन के। अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। ये भी एक बड़ी देखिए यूएसपी है बॉलीवुड की, बड़ी खासियत है बॉलीवुड की कि भाई बॉलीवुड को जब भी अपनी फिल्मों में एक हरियाणवी कैरेक्टर दिखाना होता है तो वो बेसिकली पूरा का पूरा जो डायलॉग है इस कैरेक्टर से हिंदी में बुलवाएंगे और लास्ट फिर में। एंड में बिल्कुल सके या होवे टाइप का एक शब्द बस। डाल देंगे और बस हो गई हरियाणवी। तभी और मुझे मतलब अजीब लग रहा speaker, था। मतलब अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा नाम राम सिंह दैया है, मेरे पिताजी का नाम हनुमान सिंह दैया होवे है, बस हो गई मेरी हरियाणवी। मेरे को तो लगता है यही है फिर। ये है बॉलीवुड की लेवल ऑफ रिसर्च। और ये मूवी देखिए अभी रिलीज होने में 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी किस लेवल का पीआर इस मूवी को मिल रहा है आप देखिए। शाहरुख खान ने ट्रेलर निकलते ही प्रमोट करना शुरू कर दिया, अमिताभ बच्चन, सलमान खान। शाहरुख खान को पता है ना उसकी भी मूवी ऐसी पिटेगी, तो देखो तो सही। ready हो हम रहे हैं। बैठे हैं देखने के लिए, हमें पता है, हम तो सच बोलेंगे। फिर इसकी पीआर टीम एक्टिव होएगी आने के लिए। मातरों के लिए और ready माँ हो रहे और ये अमिताभ बच्चन भी देख लो, उसको नहीं पता क्वालिटी ऑफ मूवी गुड एंड बैड क्या होती है। उसको है आगे- धुरंधर के बारे में कुछ बोलना था जॉब ना, चाहिए उसको आगे। हद हो गई। देखो तो सही, ये नेपोटिज्म की पूरी दुकान। इसको दबा दबा के प्रमोट कर रहे हैं। ट्रेलर के सुन लो। निकलने के सलमान 10 मिनट के खान ने भी अंदर किया है। इन सारे लोगों को लपेट लिया गया है और इस फिल्म को दबा के प्रमोट करना शुरू कर दिया गया है। और याद रखिए इनमें से फ्लॉप मेजॉरिटी होगी। लोग स्पेशली शाहरुख खान और सलमान खान ने रणवीर सिंह और धुरंधर और आदित्य धर के बारे में एक भी पॉजिटिव चीज सुन नहीं लो। बोली थी कि भाई धुरंधर ने किस तरह से एक इंटायरली नया पैराडाइम क्रिएट। यही सलमान खान, शाहरुख खान, किसी ने इतनी अच्छी मूवी पे एक लाइन नहीं बोली। और ये आलिया भट्ट की अभी कुछ आया भी नहीं है, ना कुछ हुआ, उस पे शुरू हो गए उसको वाहवाही करने। फिर जब हम कुछ बोलते हैं इन दोनों एक्टरों को तो बोलते हो नहीं आप तो टारगेट कर रहे हो इस रीजन से उस रीजन से। नहीं, जो इस तरह के काम करोगे उस पे ही करेंगे। मूवी कचरा बनाओगे तो सुनोगे, काम इस टाइप के करोगे, गंदी मूवी को प्रमोट करने के लिए बोलोगे बड़ी अच्छी है उसको, और अच्छी मूवियों में तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। तो बेटा हम बैठे हैं इसीलिए। एक एंटायरली नया एरा क्रिएट किया है बॉलीवुड में, एक एंटायरली नया बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है बॉलीवुड में कि भाई अब आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस और इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस के दम पे अपनी मूवी को सुपर डुपर हिट बना सकते हैं। अब आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और गल्फ ऑडियंस पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, उनको अपीस करने की जरूरत नहीं है, उनके तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। धुरंधर ने एक पूरा नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर दिया। लेकिन नहीं, उनसे ये नहीं बोला गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है इन्होंने धुरंधर की तारीफ नहीं की हो क्योंकि धुरंधर ने सलमान खान की मूवी, शाहरुख खान की मूवी सबको आउटग्रोस कर दिया है, उन सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। जितना पैसा सारे वायरएफ मूवीज ने साथ में मिलके कमाया है उससे ज्यादा पैसा धुरंधर ने कमा रखा है। हो सकता है तो इसलिए वो भी लोगों भूल की जब चल रही है। कमाएंगे। और इतने पीआर के बावजूद मुझे नहीं लगता कि ये मूवी धुरंधर के कलेक्शंस के कहीं आसपास भी पहुंचने फ्लॉप वाली है, होएगी। ना ही धुरंधर के कल्चरल इंपैक्ट के आसपास पहुंचने वाली है। और इस ट्रेलर को देख के धुरंधर की अप्रिसिएशन फिर से बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि धुरंधर वो आपकी चाइल्डहुड फेवरेट डिश है जो आपकी माँ इतने प्यार से बनाती है, उसको खा के आपको लगता है कि आपने अमृत टेस्ट कर लिया। और अल्फा वो चॉकलेट मैगी है जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं। इनफैक्ट कई लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ये राइट मूव नहीं था बॉलीवुड का और खासकर वाईआरएफ का कि उनको धुरंधर के बाद इमीडिएटली ये मूवी रिलीज की। इस पॉइंट पे जहां पर लोग के पास एक बेंचमार्क है कंपेयर करने के लिए, राइट, धुरंधर वही जैसा तो। movie। उस टाइम पे स्पाई यूनिवर्स जो एक डिजास्टर से उबरने की कोशिश कर रहा है, ये देते हैं सही मूवी नहीं थी रिलीज करने के लिए। आई नो कि उनके पास चॉइस ही नहीं थी, बनाते ही I know ऐसी कि हैं। ये जितना कैलिबर होगा उसी हिसाब से बनाएंगे ना, कैलिबर ही इतना है। एक्टर्स भी उनके पास ऐसी हैं, क्या करें वो बेचारे, नेपोटिज्म के एक्टर्स लाने हैं। मूवी धुरंधर से पहले बनके तैयार हो चुकी थी और यशराज वालों के पास एक क्लीन विंडो नहीं थी इसको रिलीज करने की। दे हैड नो चांस एट ऑल। मतलब ये मतलब उनके लिए फेयर फाइट नहीं। और देखिए मैं बाय एंड लार्ज इससे एग्री करता हूँ कि देखिए आई थिंक ये वाईआरएफ जिस तरह का टोन सेट कर रहा है मूवीज के लिए, जिस तरह की टोन में मूवीज बना रहा है उसके लिए भी इंडिया में मार्केट है। मार्केट इंडिया का इतना छोटा नहीं है कि सिर्फ धुरंधर जैसी ही मूवीज चल सकती है। आई थिंक कि वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स जैसी फ्लैशी जेम्स बॉन्ड स्टाइल वाली मूवीज के लिए भी बहुत ये फ्लैशी जेम्स बॉन्ड स्टाइल की है, इतना बकवास बनाया है। जगह है इंडियन सिनेमा में और इंडियन ऑडियंसेस के दिलों में। वो बहुत बस पीछे से पीठे ही दिखाते रहो हर मूवी में। अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर ने और धुरंधर ने एक ऐसी कमाल की मूवी बनाई है कि हर एक स्पाई और एक्शन मूवी को इस बेंचमार्क से जज किया जाएगा फॉरएवर एंड एवर, ऐसी ही जज किया गया। मैं तो थैंक गॉड धुरंधर जैसी मूवी बनी ताकि लोगों को पता चला अच्छी मूवी क्या होती है। क्योंकि जब हम बोलते थे
तो लोगों को समझ नहीं आता था। पर अभी भी कई लोग हैं वो कहते हैं आप धुरंधर से क्यों कंपेयर करो, तो उससे पहले बनी थी, ये तो पहली बन गई थी। वो तो बेचारे कब से ढूंढ रहे थे कि कहाँ डाले, कभी कोई मूवी आ जाती थी कभी कोई, इसलिए उनको डेट ही नहीं मिल रही थी। क्यों 2 मूवियां इकट्ठे नहीं आ सकती हैं, इतनी मूवियां इकट्ठे आती हैं, तो ये क्या मतलब हुआ। पर एनीवे, जो गंद होगा वो गंद रहेगा और वो उसको गंद बोला जाएगा। अभी और भी कहीं आएंगे गंद जिसको हम बोलेंगे, कई अच्छी भी आएंगी होपफुली जिनको बोलेंगे अच्छी है। नहीं, अनफॉर्चुनेट है कि अच्छी नहीं बनी। वी वांट अच्छी मूवियां बनाओ, जैसे इन्होंने कहा था काफी लोग हैं जो उनको अप्रिशिएट करेंगे हैं। आलिया के रिश्तेदार जाएंगे, देखेंगे, and they will be fine। नहीं जाता, घबराने की बात नहीं है। जो हमारे पास भी आलिया के रिश्तेदार होते हैं कमेंट करने के लिए, चिंता मत करो, यू विल बी फाइन। आपकी मूवी चलेगी, आपके रिश्तेदार की मूवी चलेगी। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।